जय श्री राम मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। आज की कथा है अयोध्या में तैयारियां। जब भगवान श्री राम द्वारा पिनाक धनुष भंग कर सीता स्वयंवर में विजय प्राप्त करने के पश्चात राजा दशरथ अयोध्या से बारात लेकर मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए भक्ति और भाव से परिपूर्ण इस अद्भुत प्रसंग में डूबते हैं। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। राजसभा में उस समय गंभीरता और भव्यता दोनों का अद्भुत संगम था। रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपके पास यह संदेश भेजा है। समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी, जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से वे राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए कहा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारे, ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्य कांक्षी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मिथिलेश कन्या के ऋण से उत्तीर्ण हो सके। इस शुभ समाचार को सुनते ही महाराज दशरथ का मुखमंडल तेजोमय हो उठा। उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। राम लक्ष्मण की कुशलता और अद्भुत पराक्रम का वृत्तांत सुनते ही वे भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम दोनों की चमक थी। वे मंत्रियों को देखकर बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अतः शीघ्र ही परिजनों एवं दरबार के सभा सदस्यों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था की जाए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठित श्रेष्ठ साहूकारों, विद्वानों आदि सबको बारात में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति से कहिए कि वे चतुरंगनी सेना को शीघ्र तैयार होने का आदेश दे। यदि संभव हो तो कल ही प्रस्थान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमें शीघ्र पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाल, कश्यप, मार्कंडेय ऋषि
कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करे कि वे कल प्रातः काल ही हम लोगों के प्रस्थान से पहले मिथिला के लिए चल पड़े। इसके बाद महाराज दशरथ स्वयं तीनों महारानियों के पास यह मंगल समाचार लेकर पहुंचे। जैसे ही यह समाचार अनंतपुर में पहुंचा, समचा महल उल्लास से गूंज उठा। तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी गर्व और प्रसन्नता से भर उठी। उन्होंने श्री राम और सीता के विवाह की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न होने देने का निश्चय किया। इधर अयोध्या की गलियों में यह समाचार आग की तरह फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन प्रारंभ हो गया। महिलाएं मंगल थाल सजाने में व्यस्त हो गई। बच्चे उत्साह से सड़कों पर दौड़ते हुए बारात देखने की बात करने लगे। पूरा नगर एक अनुपम आनंद और पावन उल्लास में डूब गया था। रात्रि के समय मंत्रीगण और भक्त भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया हो। रथों को सजाया जाने लगा, घोड़ों को स्वर्णमय जीनों से अलंकृत किया गया, हाथियों को रंग बिरंगी चादरों और घंटियों से सजाया गया। राजप्रसाद से लेकर नगर द्वार तक मार्गों पर फूलों की वर्षों की तैयारियां की जा रही थी। अर्धरात्रि तक सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई। दूसरे दिन प्रातः काल महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया। उनके साथ राज परिवार, मुनि वृंद, मंत्रीगण, सैनिकों की टुकड़ियां और अयोध्या के प्रतिष्ठित नागरिकों की विशाल बारात थी। बाजे गाजे के साथ शंखनाद और मृदंग की ध्वनि से संपूर्ण अयोध्या गुंजयमान हो उठी। 4 दिनों के मार्ग के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। नगर में जैसे ही यह समाचार फैला कि अयोध्या नरेश संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुंचे हैं, मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहितों, मुनियों और विद्वानों के साथ नगर के मुख्य द्वार पर उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। राजा जनक ने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ का स्वागत करते हुए कहा, हे नृप श्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हुआ। आपके आगमन से जनकपुर की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को गौरवान्वित किया है। आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके बाद मिथिला के राजमहल में सभी अतिथियों के लिए भव्य जनवास तैयार किया गया। राजा दशरथ, मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां बैठे। कथा, पराक्रम और मंगल वार्ताएं देर रात तक चलती रही। कभी दशरथ रोमांचित होते, कभी गर्व से मुस्कुराते, तो कभी भाव विभोर होकर राम के तेज का स्मरण करते। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक कहानियां।